अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल लाइव फ्रॉम आर इस्लामाबाद स्टूडियो। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि वर्ल्ड फूड डे जो कल मनाया गया, इट इज़ वेरी स्टार्टलिंग, क्योंकि इसमें मैंने जिक्र भी किया था कि हमारी दो एक्सट्रीम्स हैं। दे आर पीपल हु परहैप्स इन द अर्बन सिटीज़ हैव अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और उसकी वजह से वो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान रैंक्स रियली हाईली अमंग्स द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताते चलें कि ये जो इंडेक्स है जो 2025 का है, जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 106 पे हम रैंक करते हैं, जबकि टोटल कंट्रीज़ जिसको इसके अंदर रिव्यू किया जाता है या लिस्ट बनाई जाती है वो 123 हैं। मिलियंस ऑफ किड्स जो ऐसे बच्चे हैं, पूरी उनको खुराक नहीं मिलती, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी नहीं होती हैं, एंड दिस इज़ आर रियलिटी। एंड कपल्ड विद दैट हमारी जो आने वाले क्लाइमेट से रिलेटेड मुश्किलात हैं, ये हमारे लिए मज़ीद इस दबाव को बढ़ाएंगी। तो फूड सिक्योरिटी हमारी मईशत की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। इसके अंदर एडवांसमेंट ऑफ आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शामिल हैं। इसके अलावा जिस तरह हम कीमतें सेट करते हैं, इंसेंटिवाइज़ करते हैं ग्रोअर्स को, वो बड़ा अहम होगा। वैल्यू एडिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े अरसे तक आप कई चीज़ों के हवाले से बात अगर करें, दूध की बात करें, यानी आप हाउ डू यू मेक द टू रियलिटीज़ मीट, कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो पेट भरकर खाना नहीं खा पाते, पर एट द सेम टाइम वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ जहाँ दूध की पैदावार की बात की जाए, गंदम की पैदावार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं तो हमारी मैनेजमेंट में, हमारे तरीक़ेकार में बहुत कुछ है जिसको बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि एक पुश बैक नज़र आ रहा है। 48 घंटों की बात की जा रही थी सीज़ फायर की बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और बड़ा क्लियर उसके ऊपर स्टांस पाकिस्तान का है कि पहले रुजू करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान को इन चीज़ों को बेहतर कराने के लिए। फिर इसके अलावा AI से जनरेट किया जाने वाला एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया के थ्रू और अफ़गानिस्तान के तालिबान के थ्रू फैलाया जा रहा है, जिसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बताते चलें कि इन तमाम मामलात की जब हम खबर, वी बिकम न्यूज़ जंकीज़, हमें कभी ना कभी हर घंटे में ये भला करना होता है कि बैनुल-अक़वामी उमूर में क्या हो रहा है, मुल्क की मईशत का क्या हाल है, मंडी में तेज़ी है या नहीं, कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हमारे वो प्यारे जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और जिनकी हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत है, क्या हम उनकी ख़बर रखते हैं या नहीं? और यही पैगाम है जहाज़ कैश का, जिसने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी उनकी माली ज़रूरियात को पूरी करने तक नहीं है, इनफैक्ट उनकी वेलबींग का, उनकी ओवरऑल जो उनकी ज़रूरियात है, इमोशनल नीड्स हैं, उसके बारे में भी आपको ख़बर होनी चाहिए। एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ाइनेंशियल वेलनेस एक बड़ा कंपोनेंट है आपकी वेलबींग का, लेकिन साथ ही साथ ये भी अहम है कि जो दिल की बात है, जो महसूस कर रहे हैं, जो ख़यालात जहन में आ रहे हैं, जो फ़िक्रें जहन में आ रही हैं, क्या उसको एड्रेस किया जा रहा है या नहीं। सो इसी कैंपेन को लेके आगे बढ़े हैं। ख़बर रखिए जिसके अंदर आप पैसे भेजने के साथ साथ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनकी रोज़मर्रा की मामूलात का भी पता रखें। आइए ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। ये एक ज़बरदस्त कैंपेन थी। हमारे साथ आज मौजूद हैं जासिया फ़ारूक, जो कि स्ट्रीम हेड हैं ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग विद जैज़ कैश। बहुत बहुत शुक्रिया जासिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, हु क्रैक्ड इट एंड हु केम अप विद इट? First of all, thank you for having me on your show. So the concepts जो होते हैं creative concepts, we have creative people on the team जो सोचते हैं, insights को लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके साथ most of the people who are watching us, who are using us, वो उससे relate कर पाएंगे। और जिब्रान जो है नाम है उनका क्रिएटिव का, जिनका ये आइडिया है, और वो बहुत अच्छी खूबसूरत हमारे पास ये इंसाइट लेके आए कि हाउ लाइक यू जस्ट मेंशन्ड कि हम जब अपनी रोज़ी को कमाने में मसरूफ़ होते हैं, फ्रीलांसिंग हो गई या कॉर्पोरेट में कोई काम कर रहा है या अपना कोई बिजनेस चला रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ बैक सीट लेती है, दैट इज़ योर रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस। हमें लगता है हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो दैट इनफ। सो दैट वाज द इनसाइट जिसके ऊपर वी बिल्ड द एंटायर कैंपेन। मुझे बताएं कि दिस कैंपेन डज नॉट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सर्विस और अ प्रोडक्ट रेट ऑफ जैज़ कैश, यानी आप ये नहीं बात कर रहे कि बर वक्त पहुंच जाएगा सबसे कम कमीशन में, या ये बिल्कुल फ्री है अपने लोगों तक पहुंचाना, इससे रेमिटेंसेस। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो व्हाट्स द फीडबैक दैट यू गॉट, और लोगों ने क्या इस पर रिएक्ट कैसे किया, रिस्पॉन्ड कैसे किया आपके लिए?
सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, लाइक जैज़ कैश is the most used financial app in Pakistan right now, right? It has around like 53 million हम्म users. So yes, हम hard selling करते हैं. As a business, we have to do hard selling, but we realized कि like there's also a need to speak to these people who use us on a daily. और एक बहुत major use case है कि हम्म लोग अपने कमाते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं. And then we just wanted to speak to them कि आप हमसे रोज कनेक्ट करते हैं, हर महीने हम्म कनेक्ट करते हैं, हर महीने में मल्टीपल टाइम्स आप हमसे कनेक्ट करते हैं. तो वी वांटेड टू कनेक्ट विद देम ऑन एन इमोशनल लेवल, उनको एक याद कराने के लिए कि व्हाइल यू बिजी आप अपने प्यारों की खबर ज़रूर रखिए. बिकॉज हम लोगों ने कुछ इंसिडेंट्स भी इस बिल्कुल तरह थे, यू नो, इन आर they were viral and all, and which was very unfortunate as well, कि sometimes आपको नहीं पता होता कि कोई आपका करीबी कितनी मुश्किल से गुजर रहा है. So we wanted to speak to them, and हम्म that is exactly how it has resulted in कि people have felt touched. We're receiving great response via social media and generally in person as well. हमें इर्द गिर्द से messages भी आ रहे हैं, even across industry. So I think the अच्छा, objective. आपको नहीं लगता एट टाइम्स जासिया पीपल ऑल्सो फील वेरी ट्रिगर्ड बाय सच कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा मुझे कभी कभी लगता है कि जो शख्स घर से दूर है वो ऑलरेडी इन फीलिंग्स ऑफ गिल्ट में है. अगर आप एक ही शहर में रहते हैं और आपका कारोबार, आपका काम, आपकी डेली रूटीन आपको अपने प्यारों से दूर रखती है, येस इट विल रिक्वायर एफर्ट ऑन योर पार्ट, लेकिन आप डेली उस गिल्ट से गुजर रहे हैं कि मैं बात नहीं कर पाता, मैं देख नहीं पाता. तो आप पर्सनल लेवल पे भी अगर मैं बात करूँ, हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस? बिकॉज एनीबडी हु इज़ इन अ कॉर्पोरेट करियर और एनी करियर इज़ फेसिंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस का डिलेमा कि यू नो Yeah. काम की मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं या जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जितना चाहते हैं उतना वक्त अपने प्यारों के साथ नहीं गुजार सकते. Yes, that's a very valid point. So first responsibility was कि yes, it was a triggering concept and it was a triggering thought. So we had to do it delicately. And you will see the सही. film. It has been done very sweetly and delicately and nicely. But to answer to your next question, I think it is about time that we realize there is no such thing as work-life balance. But what we can do is, and what we were trying through this ad as well, कि माइंडफुल रहें लोग, एटलीस्ट ये चीज़ उनके दिमाग में रहे. ठीक है, बहुत दफ़ा आई एम श्योर लोग बाहर से काम कर रहे होते हैं और घर पैसे भेज रहे होते हैं, तो मे बी दे कैन, अगर वो हफ्ते में 2 दफ़ा कॉल करते थे तो शायद हफ्ते में 4 दफ़ा कॉल कर लें. तो दिस इज़ जस्ट कि आप माइंडफुल रहें, और इस चीज़ या जस्ट प्रोसीड विद मोर कॉन्शियसनेस. आई थिंक जो आपके करीबी होते हैं वो इसीलिए तो आपकी सक्सेस के हिस्सेदार होते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट इन ऑर्डर फॉर यू टू प्रॉस्पर. और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसके बारे में माइंडफुल रहें. सम ऑफ द अदर थिंग्स आईड लाइक टू टॉक अबाउट जासिया कि ये तो दिस इज़ अ ब्रिलियंट कैंपेन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स वी सी अ लॉट मैनी ऑप्शंस. मोबाइल वॉलेट की बात की जाए, मुख्तलिफ पेमेंट गेटवेज हैं. व्हाट मेक्स पीपल कनेक्ट विद जैज़ कैश सो इंट्रिंसिकली? सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ड्राइव हो रहे हैं कि फ़िलहाल करंट नीड क्या है ऑडियंस की, ठीक है. जी. सो फॉर एग्जांपल हम लोग लोन्स देते हैं. पहले लोन्स की लिमिट्स कम होती थी. वी सॉ हंगर कि अच्छा लोगों की जी. नीड ज़्यादा है, तो लोन्स की लिमिट्स हमने बढ़ा दी. हम्म हम लोग फॉर एग्जांपल वी हैव दिस women debit card that because that is a huge focus of Jazz Cash, that is women inclusion. So उनको इंटाइस करने के लिए, उनको लाने के लिए, उन्हें प्रमोट करने, उनको empower करने के लिए basically we introduced those products. Then we are saying कि how you know दुनिया मूव कर रही है और अब आप टैप से पेमेंट्स करते हैं. So like we should have that सही. feature as well, right? That is then what we launched कि हमारे जितने भी डेबिट कार्ड्स हैं वो आप टैप यस. कर सकते हैं, फोन टैप कर सकते हैं. So I think that is the reason that people connect with Jazz Cash so intrinsically, because it is very driven from the people and their needs and what they would like. ठीक है. जैसे मुझे बताएं कि सिंस यू आई एम श्योर गेट अ क्रॉस सेक्शन अक्रॉस ऑल एजेस and you know territories, geographies, who connect with your, you know, who use Jazz Cash as the platform of choice. कई दफ़ा हमारे यहाँ Yeah. बात की जाती है कि Gen Z स्पेसिफिकली बहुत फ्रिवलस है. देयर एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर विद मनी, हैंडलिंग मनी इज़ वेरी डिफरेंट. क्या कोई ट्रेंड्स Yes. इस तरह पॉइंट आउट करते हैं? आर दे मोर सेविंग यू नो savvy, आर दे मोर इन्वेस्टमेंट माइंडेड? और ख़ास तौर पे जिस स्ट्रैटा को आप लोग केटर कर रहे हैं वहाँ पे Gen Z का क्या रिलेशनशिप है पैसे और पैसों की हैंडलिंग के साथ? सो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमने देखा है विद यंगर ऑडियंस. दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव.
जो जेंजी है, कोई भी ओके। चीज़, जब भी कोई टैब फॉर एग्जांपल जब हमने लॉन्च किया था, सो इंस्टेंटली विद इन लॉन्च के आवर्स के अंदर सबसे पहले जिन लोगों ने उसको पिक किया था दैट वाज द यंगर ऑडियंस. सो दैट इज़ वेरी, इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि वो पहले से ही ऐप एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज क्यूरियस कि क्या चीज़ नई जी। आई है और क्या है. And then when it comes to activities, so this is also an insight जो हम लोगों को अपने डेटा से पता चली है कि जो Gen Z है वो experiences पे ज़्यादा spend करना prefer करती है as compared to shopping and all. It is there, but उनकी preference experiences पे बहुत ज़्यादा है. So for example अभी एक craze चल रहा है paddle का. So that is what we started doing. We started giving offers on paddle, and which is इस वक्त across the board हमारी the best offer is कि हम Jazz Cash जो है वो पैडल के जितने भी प्लेयर्स हैं उन पे डिस्काउंट्स उनको मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर अपटेक हमें बहुत सारी ज़बरदस्त। जेंजीज आई, बहुत अच्छी आई. सो यस, दे आर एक्सपीरियंस ड्रिवन एंड वंडरफुल। दे आर वेरी पॉजिटिव. एंड व्हाट अबाउट वुमेन? मेरे ख्याल में बहुत सारी ख़वातीन के लिए नई एरियाज़ खुले हैं बिकॉज मोबिलिटी यूज़ टू बी अ बिग चैलेंज फॉर अ नंबर ऑफ देम. दे फेल्ट दे होम बाउंड या बाहर जाना आना मुश्किल होता है वाइल बैलेंसिंग द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट दे हैव. तो आपने ख़वातीन के हवाले से क्या ट्रेंड और डेटा देखा? और उनकी भी एक अलग सोच होती है, अगर उन बेचारों के पास कई, मैं घरेलू ख़वातीन को देखती हूँ कि अगर बैंकारी की सहूलत नहीं भी है तो वो अपने तय कमेटी डालती हैं, सेविंग्स करती हैं. वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा या ट्रेंड्स जो आपके सामने आए हों? So what we have seen is कि what women of Pakistan at least lack is an opportunity. For example, we have, हम्म. like I said, so there is this app, Jazz Cash app, जो normal सब use करते हैं. Then there is another version जी. of the app which is called Jazz Cash Business app. So the business app is for anybody who wants to start a business. ठीक है, अब उसमें ये औरतें भी हैं जो घरों में अपने हैं, और फॉर एग्जांपल वो केक्स बनाती हैं, कैंडल्स बनाती हैं, या जो भी वो काम करती हैं, तो वो अपने आप को जैज़ कैश बिजनेस ऐप पे अगर रजिस्टर कर लें तो वो उनको सारे टूल्स प्रोवाइड करता है पेमेंट कलेक्शन के, जो उनको घर बैठे पेमेंट्स आ जाएंगी. उसके अंदर क्यूआर भी है, पेमेंट बाय लिंक भी है, ज़बरदस्त. तो मल्टीपल, and then even they will be able to accept payments via tap as well. So what we have noticed is कि हम्म. significant amount of women, actually women merchants जो हैं वो उसके ऊपर register कर रही हैं अपने छोटे छोटे businesses. So that also shows कि like what lacks is just opportunity. Opportunity और platform जब उन्हें provide किया जाए तो they are very much eager to pick up on that. Similar was the case with the debit What cards an and everything. interesting insight. Yani, not only are you serving the population at large, but you've become the partner of choice for women entrepreneurs who are beginning their businesses as merchants, as traders, or as entrepreneurs. Kudos to you guys for that. Thank you so much, Jasia, कि आपने वक्त निकाला. And once again, it's a heart-touching campaign. It's a triggering reminder, but one that we all needed. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. इसी के साथ viewers हम लेते हैं एक छोटा सा break. We're going to be back with more stories. Stay with us and keep watching Aaj Pakistan.